हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो हमारा वीडियो अगेन क्लास 11th का काउंटिंग इक्वेशंस पे बेस्ड है और यहाँ पर अगेन मैं एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ क्वेश्चन का। डीके गोयल के सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन आज का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9A। क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं बुक में, क्योंकि अकॉर्डिंगली नए और पुराने जो भी एडिशंस होंगे उनमें वो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे हो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन पे है और आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। सो अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, ट्रांजेक्शन नंबर 1 है हमारा। तो स्टार्टेड बिजनेस एंड अब क्वेश्चन कहता है कि कैश जो है वो आया बिजनेस में 75,000। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि कैश जो होता है एसेट होता है, तो हम एसेट्स में यहाँ पे एक कॉलम ओपन करेंगे दैट इज़ फॉर कैश, एंड सेम टाइम पे हम प्लस करेंगे यहाँ पे गुड्स, या फिर आप इसको चाहें तो स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कैश दैट इज़ ₹75,000 एंड सेम टाइम पे जो गुड्स यानी स्टॉक आपके पास आया है वो है ऑफ ₹25,000। तो 25,000 आपने यहाँ लिखा, 75 ये लिखा, टोटल मिला के हो जाता है 1 लाख। एंड क्योंकि फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, सो ऑब्वियसली ये चीज़ आप यहाँ पर भी लिखेंगे, और ये अमाउंट जो कैश और गुड्स के फॉर्म में आई ये बन गई आपकी कैपिटल। सो कैपिटल विल बी ₹1 लाख, जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। सेकेंड ट्रांजेक्शन की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे अपनी एक न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन में सेम चीज़ हम लिखेंगे, बिकॉज कैश का बैलेंस हमारे पास 75 है, गुड्स का बैलेंस हमारे पास 25,000 है, एंड यही हमारी कैपिटल यहाँ पे बन जाती है, जो हम यहाँ पे नोट करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन यानी ट्रांजेक्शन नंबर 2 जो है वो कहता है पेड फॉर रेंट 2,000, यानी रेंट पे करा है। तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन में लिख लेते हैं रेंट पेड। अब रेंट क्योंकि एक्सपेंस है, कैश से जाएगा, कैश से यानी पे हो रहा है, तो कैश कम हो रहा है, तो इट मीन्स 2,000 आप यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे, ब्रैकेट का मतलब ही है डिडक्ट होना, प्लस का साइन लगाएंगे। अब गुड्स में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो हम यहाँ पे डैश या फिर ज़ीरो लिख सकते हैं। इज इक्वल टू इधर आते हैं। अब जब भी हमको एक्सपेंस पे करेंगे तो हमारी जो कैपिटल है उससे भी वो डिडक्ट होगा, तो यही रेंट जो हमने पे करा इट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ कैपिटल एज वेल। और इसके बाद अगेन एक न्यू इक्वेशन बनेगी। न्यू इक्वेशन का जो मतलब है वो ये है कि आप फाइनल बैलेंसेस निकालते हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद। तो फॉर एग्जांपल 75 में से 2 चला गया जो आपने कैश पे करा, तो इट मीन्स आपके पास बचा सिर्फ 73,000 प्लस 25,000, क्योंकि यहाँ तो कोई चेंज आया ही नहीं था, इज इक्वल टू इसको आप करेंगे तो ये आ जाता है आपका 98,000। अब अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो इट इज़ 98,000, और यहाँ पर भी 98 है, तो इट मीन्स कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बैलेंस्ड है। अगले ट्रांजेक्शन की बात करें दैट इज़ ट्रांजेक्शन नंबर 3। तो ट्रांजेक्शन नंबर 3 कहता है बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000। आपने 30 के गुड्स खरीदे हैं जो कैश में खरीदे हैं, एंड 44,000 के गुड्स आप खरीद रहे हो क्रेडिट में। तो क्लब करके जो वैल्यू ऑफ गुड्स है आपकी वो आ रही है दैट इज़ 74,000, यानी टोटल गुड्स 74,000 के खरीदे, इसमें से 30 कैश में एंड 44 जो है वो आपने क्रेडिट में खरीदे यानी उधार खरीदे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गुड्स परचेज्ड, ठीक है, ऑन कैश एंड क्रेडिट दोनों लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए 30,000 के गुड्स हमने जो कैश में ख़रीदे होंगे, तो यानी हमारे पास से कैश गया, तो हम कैश में से क्या करेंगे 30,000 को डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि 30,000 हमारे पास से गया। प्लस करते हैं हम यहाँ पे गुड्स में, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या आई, देखिए 30 और 44, यानी कि 74,000। तो 74,000 के गुड्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इस साइड आएंगे लाइबिलिटीज़ में, और यहाँ पर आप एक नया कॉलम ओपन करेंगे दैट इज़ फॉर क्रेडिटर्स, बिकॉज आपने उधार खरीदा है, तो ऑब्वियसली अब लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स, आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो कितने के क्रेडिट में खरीदे थे आपने 44,000 के, तो 44,000 से आपके क्रेडिटर्स यहाँ पर बढ़ गए। अगेन सेम चीज़, प्लस का साइन यहाँ पर आएगा, कैपिटल के 98 जो लिखी है
ये आएगी। बट अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे इसके नीचे जस्ट ज़ीरो मेंशन करेंगे क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अगेन ट्रांजेक्शन के बाद आप बनाएंगे एक न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में 73,000 में से माइनस करा था 30, तो ये बचेगा 43,000 रुपीज़ प्लस अब ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो गया आपका 99,000। सिमिलर वे में इधर आएंगे, इट विल बी 44,000 एंड ये है आपका 98,000। दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो दोनों साइड बैलेंस्ड हैं। सो अगेन ये जो इक्वेशन मैंने नीचे लिखी थी न्यू इक्वेशन, उसको मैंने कॉपी ऊपर कर लिया है। एंड अब हम बात करते हैं इस ट्रांजेक्शन की, यानी हमारा जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है वो। तो जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है वो कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो जो कॉस्ट है आपके गुड्स की वो क्या है, वो है 50,000। प्रॉफिट का रेट है आपके पास, प्रॉफिट बोला गया है 25% है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका 25% कैलकुलेट कर लीजिए। कॉस्ट है 50,000, 25% का प्रॉफिट है, तो आपने कैलकुलेट करा तो प्रॉफिट विल बी 12,500। अब हुआ क्या, गुड्स 50 के थे, आपने सेल करे प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब प्रॉफिट ऐड करने के बाद इनकी वैल्यू बन जाती है कितनी, 62,500। क्वेश्चन आगे के स्टेप में ये कहता है कि आउट ऑफ विच 27,500 वर रिसीव्ड। 27,500 आपको इसमें से मिल गए। जो नहीं मिले, बचा हुआ बैलेंस वो क्या है, वो डेटर के फॉर्म में एसेट्स में रिकॉर्ड होगा। सो ये निकल के आता है 35,000। इट मीन्स 35,000 जो है वो क्या है आपका, वो है आपका डेटर, बिकॉज ये पैसा आपको मिला नहीं है। अब हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रांजेक्शन की। तो हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स, ठीक है। कॉस्ट क्या थी गुड्स की, 50,000 थी, तो गुड्स में से डिडक्ट जो होगा इट विल बी 50,000, हम माइनस करेंगे। क्वेश्चन ने कहा था कि इसमें से 27,500 मिला, तो यानी कैश आपके पास कितना आया, 27,500। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27,500 प्लस में। देन प्रॉफिट हुआ था आपको, प्रॉफिट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज़ 12,500 का, बिकॉज अगर कोई प्रॉफिट होता है तो इट विल बी एडेड टू द कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगी उससे, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज़, क्रेडिटर में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, ज़ीरो इज इक्वल टू। और इस पूरी प्रोसेस में एज आई सेड कि भाई आप गुड्स बेच रहे हो 62,500 में, क्यों, क्योंकि 50 की कॉस्ट थी, 12,500 का प्रॉफिट था, 62,500 टोटल वैल्यू बनती है, जिसमें से 27,500 आपको रिसीव हुए हैं। तो बची हुई वैल्यू यानी 35,000 क्या बन गया आपका, डेटर बन गया। तो अब यहाँ पे डेटर्स आ जाएंगे और आप यहाँ लिखेंगे प्लस 35,000। अगेन अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होगी। फिर आते हैं इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन पे। लास्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। तो जो पर्सनल यूज़ होता है ये एक टाइप से ड्राइंग है, क्योंकि जब कभी भी आप फर्म के रिसोर्सेज को खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग। तो मोटरसाइकिल खरीदी गई, कैश गया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है बट हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि भाई पैसे तो यहीं से गए हैं, तो यानी कैश रिड्यूस हुआ होगा। तो 20,000 माइनस होगा कैश थे, प्लस गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल से वो चीज़ रिड्यूस होगी क्योंकि पैसा खर्च हुआ है और वो भी पर्सनल यूज़ करा गया है, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल एंड 20,000 विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ कैपिटल। अगेन आप यहाँ पर बनाएंगे एक न्यू इक्वेशन एंड अब 50,500 बचता है आपके पास यहाँ, प्लस 49,000 जो आपके गुड्स के फॉर्म में आपके पास बचा है, 35,000 आपके पास आपके डेटर्स हैं जिनसे पैसा आपको लेना है, 44,000 की लाइबिलिटीज़ हैं इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर यानी जिनको पैसा देना है, एंड अगेन यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाता है आपका 90,500। सो दिस इज़ अगेन बैलेंस्ड। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं इस साइड उस साइड, तो ये वाली साइड भी बैलेंस्ड है और ये वाली साइड भी
बैलेंस्ड है। सो दोनों साइड को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1,34,500 एंड सिमिलर वे में ये भी आ जाता है 1,34,500। और अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉपर्टी यही होती है कि आपकी दोनों साइड बैलेंस्ड होनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से आपकी इन्फॉर्मेशन और आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।